Good morning students. Myself Praveen Garg from Guru's Ashram app. पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ. मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी की थी 2001 में और सिंस देन आई एम टीचिंग. साथ है मेरे सुनील, अमित, पूजा, राजवीर. आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी. तो मैं आपकी फ़िज़िक्स की क्लासेस लूँगा 11th और 12th की. फ़िज़िक्स में बेटा फ़िज़िक्स जो होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? फ़िज़िक्स स्टार्ट होती है कॉमन सेंस से. कॉमन सेंस के अंदर जब आप मैथमेटिक्स लगाते हैं और दूसरे लॉजिक लगाते हैं तो फ़िज़िक्स के इक्वेशंस, फ़िज़िक्स के रूल्स निकल के आते हैं. तो आई विल बी टेकिंग योर फ़िज़िक्स क्लासेस. आज ले रहे हैं 12th का पहला चैप्टर, स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. स्थिर वैद्युतिकी बच्चों, इसका मतलब है, स्थिर का मतलब रुका हुआ, गति नहीं कर रहा है, नॉट इन मोशन. और वैद्युतिकी का मतलब चार्ज, चार्ज से रिलेटेड, आवेश, आवेश से रिलेटेड, आवेश. वैसे तो लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको एक बार और बता देता हूँ. आवेश होता क्या है? आवेश आया कहाँ से, होता क्या है? तो आवेश की सबसे पहली परिभाषा जो है ग्रीक फिलोसफर्स ने दी थी. आवेश वस्तुओं का ऐसा गुण है जिससे उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है. आवेश वस्तुओं का ऐसा गुण है जिससे उसमें हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है. आप सब चार्ज के साथ फैमिलियर हैं. इनफैक्ट आपके घरों में चार्ज इलेक्ट्रिकल लाइंस के थ्रू आ ही रहा है. और ये डेफिनेशन जो है ग्रीक फिलोसफर ने दी थी, एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स ने दी थी. ये बहुत बेसिक डेफिनेशन है. ये कहती है कि चार्ज होता क्या है कि चार्ज, अगर कोई वस्तु आवेशित होगी तो उसके अंदर हल्की चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी या प्रॉपर्टी आ जाएगी. आवेश का स्रोत, तो हम जानते हैं कि मैटर जो है वो एटम से बना हुआ होता है. तो ये यहाँ अपन कोई एटम बना रहे हैं. ये कोई एटम है, सपोज दिस इज़ लिथियम एटम है. तो हम जानते हैं कि इसके अंदर 3 प्रोटॉन, 3 न्यूट्रॉन होते हैं और इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन के ऊपर धनावेश, पॉजिटिव चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश, नेगेटिव चार्ज होता है. और दोनों की वैल्यू बराबर होती है. तो प्रोटॉन पर आवेश, इसकी वैल्यू होती है +1 प्रोटॉन पर आवेश, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. इसको अभी डिस्कस करेंगे. और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है 1.6 माइनस में इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. तो देखिए, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, लेकिन दोनों की वैल्यू बराबर है. प्रोटॉन पे जितना पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है, दोनों की वैल्यू बराबर है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम. तो ये दोनों आवेश हो गए. प्रकृति में है, नेचर के अंदर आवेश के दो ही स्रोत हैं. एक है प्रोटॉन, एक है इलेक्ट्रॉन. और दोनों के ऊपर चार्ज इक्वल होता है. प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है. अगर अपन लिथियम परमाणु का कुल आवेश निकालें तो ये होगा धनावेश प्लस
ऋणावेश। तो लिथियम परमाणु में धनावेश कितना है? 3 प्रोटॉन है, प्लस लगाया क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और 3 ही इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इंटू प्रोटॉन पर आवेश देखिए प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस इलेक्ट्रॉन पे आवेश देखिए 3 आर द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐड करेंगे 0 आएगा क्योंकि जितनी पॉजिटिव वैल्यू है उतनी ही नेगेटिव वैल्यू है। तो अपन कह सकते हैं कि लिथियम परमाणु अपनी प्राकृतिक अवस्था में, अपनी स्थायी अवस्था में विद्युत रूप से उदासीन होता है। विद्युत रूप से उदासीन क्यों होता है? क्योंकि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है, जितना धनावेश है, उतना ही इसके अंदर ऋणावेश है, तो ये विद्युत रूप से उदासीन है। तो लिथियम परमाणु का कुल आवेश कितना है? 0, क्योंकि जितना प्लस चार्ज है उतना माइनस चार्ज है। लेकिन क्या लिथियम परमाणु में आवेश है? देखो, 2 अलग अलग क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन है लिथियम का कुल आवेश कितना हो गया? 0। अब क्या लिथियम में आवेश है? हाँ है, क्योंकि इसके अंदर आवेशित कण है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो लिथियम के अंदर आवेश है, फिर भी इसका कुल आवेश क्या है? 0 है। तो अगर किसी वस्तु के अंदर प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होगी तो वो वस्तु हमेशा विद्युत रूप से उदासीन होगी। प्राकृतिक अवस्था में, प्रकृति में हर चीज़ विद्युत रूप से उदासीन होती है, क्योंकि उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो टोटल चार्ज अपन कुल आवेश निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0। तो ये आवेश का सोर्स हो गया। अब देखिए, लिथियम परमाणु का कुल आवेश है 0। तो अब किसी परमाणु को आवेशित कैसे किया जा सकता है? जब स्थायी अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं, तो वस्तु को आवेशित कैसे किया जा सकता है? वापस लिथियम परमाणु लेते हैं। तीन प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, दोनों में बैलेंस बना हुआ है, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए टोटल चार्ज कुल आवेश 0 है। तो ये बैलेंस जब तक बना हुआ रहेगा, दोनों की क्वांटिटी सेम रहेगी, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वस्तु विद्युत रूप से उदासीन होगी। वस्तु को विद्युत रूप से आवेशित करने के लिए अपने को ये बैलेंस बिगाड़ना पड़ेगा। विद्युत रूप से आवेशित करने के लिए ये करना पड़ेगा कि वस्तु के अंदर या परमाणु के अंदर या मैटर के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर ना हो। बराबर होंगे तो वस्तु विद्युत रूप से उदासीन होगी, और अगर बराबर नहीं हो, अनइक्वल हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो वो वस्तु विद्युत रूप से आवेशित होगी, उदासीन नहीं होगी। एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये लिथियम एटम है। अब किसी तरीके से मैंने ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, किसी भी तरीके से, वो तरीके अपन बाद में डिस्कस करेंगे, इसी चैप्टर में आएगा। तो ये ऑर्बिट खत्म हो गया। अब यहाँ पे लिथियम का कुल आवेश निकालते हैं। तो 3 तो प्रोटॉन है इसमें, प्लस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2। 1 इलेक्ट्रॉन जा चुका है, पीछे बचे 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 3 इंटू प्लस 1 प्रोटॉन का वैल्यू रखेंगे आवेश की, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस ये अब ये नेगेटिव चार्ज की वैल्यू 2 इंटू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बेटा बचेगा, देखिए ये प्लस में 3 टाइम्स है, ये प्लस में 2 टाइम, माइनस में 2 टाइम्स है, तो क्या बचेगा? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये वस्तु विद्युत रूप से आवेशित है। आपने किया क्या? आपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बिगाड़ा। तो जब भी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स
बराबर नहीं होंगे किसी एटम में, किसी ऑब्जेक्ट में, तो वो वस्तु डेफिनेटली आवेशित होगी। वस्तु पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकती है, धनावेशित भी हो सकती है और ऋणावेशित भी हो सकती है। अब अपन बात करते हैं इस C की। ये C क्या है? कूलाम क्या है? तो आवेश का मात्रक। यूनिट ऑफ चार्ज। मात्रक है दोस्तों MKS और SI यूनिट सिस्टम के अंदर कूलाम। और सिंबल है इसका C, कैपिटल C। तो आवेश को, चार्ज की यूनिट जो है, चार्ज को किस में मापते हैं, किस इकाई में नापते हैं, किस यूनिट में नापते हैं, वो है कूलाम। अब अपन देखते हैं वस्तु का आवेशन कि वस्तु निरावेशित अवस्था से, निरावेशित का मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट से आवेशित अवस्था में कैसे जाती है। यानी कि कोई वस्तु विद्युत रूप से उदासीन है और उसको कन्वर्ट करना है विद्युत रूप से आवेशित अवस्था में। उदासीन नहीं होना चाहिए, या तो पॉजिटिवली होना चाहिए चार्ज या नेगेटिवली चार्ज होना चाहिए। तो ये जो है ये कैसे होगा? तो हम जानते हैं कि जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, बराबर हैं, वस्तु आवेशित नहीं होगी, यानी कि निरावेशित होगी। वस्तु का कुल आवेश 0 होगा। तो अपने को आवेशित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बिगाड़ना पड़ेगा, कि इसको ऐसे कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो। सेम होंगे तो क्या हो जाएगा? जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब टोटल चार्ज ऑब्जेक्ट का, वस्तु का, एटम का निकालेंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। तो अपने को ये बैलेंस बिगाड़ना है। अब बैलेंस बिगाड़ने के 2 तरीके हैं, या तो इलेक्ट्रॉन को छेड़ा जाए या प्रोटॉन को छेड़ा जाए। भाई अभी दोनों लिथियम एटम के अंदर दोनों इक्वल हैं, 3 प्रोटॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस बना हुआ है और वस्तु इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, विद्युत रूप से उदासीन है। आवेशित करने के लिए क्या करें? ये बैलेंस बिगाड़ें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर नहीं हो। तो या तो प्रोटॉन को चेंज करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज करें, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज करें। ध्यान दीजिए, किसी एटम में से प्रोटॉन, किसी न्यूक्लियस में से प्रोटॉन को निकालना या एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन डालना बहुत मुश्किल है। इसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हैवी न्यूक्लियर फोर्सेस, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस से बाइंड होता है। वो जनरली डेली लाइफ में इम्प्लीमेंटेड नहीं होता है। तो अपन किसको छेड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन को छेड़ेंगे। तो 2 कंडीशन, 2 चीज़ें यहाँ हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन बढ़ाएं, यानी कि अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़ें, या कुछ इलेक्ट्रॉन हटाएं। किसमें से? एटम में से, वस्तु में से। या तो उसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ें या उसमें से इलेक्ट्रॉन हटाएं। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए कि आपको क्या करना पड़ेगा? ये एटम है, न्यूक्लियस, छेड़ेंगे नहीं इसको, इसमें एक इलेक्ट्रॉन अपनों ने ऐड कर दिया। तो इसमें 3 प्रोटॉन थे, अब 3 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कितने हैं? 3, और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल कितने हैं? 4। तो ज़्यादा कौन होगा? डोमिनेट कौन करेगा? हावी कौन होएगा एटम पे? ये नेगेटिव चार्ज, ये ऋणावेश। तो इसका कुल आवेश जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो गया, जिसकी वैल्यू होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है,
-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये तो एक तरीका हो गया। तो इसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ेंगे तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्ट का क्या होना है, वस्तु का क्या होना है, वो ऋणावेशित होगी। तो अगर किसी वस्तु में, एटम में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जोड़े जाते हैं, अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं सिस्टम को, ऑब्जेक्ट को, तो वो नेगेटिवली चार्ज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन है अपने पास में कुछ इलेक्ट्रॉन हटाएं। तो ये लिथियम का न्यूक्लियस, ये 2 इसके ऑर्बिट, यहाँ इलेक्ट्रॉन था, इसको हटा दिया। अब इसमें क्या रहा, प्रोटॉन तो उतने के उतने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पहले थे और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। तो कुल आवेश कितना आएगा, +1 P के इक्वल, जिसकी वैल्यू होगी +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अगर किसी वस्तु में से, किसी सिस्टम में से कुछ इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं, तो वो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऋणावेशित, इलेक्ट्रॉन हटाएंगे तो धनावेशित। तो ये मोटा मोटा आवेशन का हो गया कि आवेशन आप कैसे कर सकते हैं। आपको करना क्या है कि अपना कोई सिस्टम है, सिस्टम कुछ भी हो सकता है। देखिए सिस्टम होता क्या है, सिस्टम होता है अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल विच वी आर स्टडिंग, अणुओं का समूह या कणों का समूह जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं, वही सिस्टम है। ठीक है, तो वो सिस्टम एटम भी हो सकता है, वो सिस्टम ये पेन भी हो सकता है, वो सिस्टम एक मेटल की बॉल भी हो सकती है, वो सिस्टम एक स्केल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है अपने लिए। तो अगर किसी सिस्टम में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएं, तो जब टोटल चार्ज निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोमिनेट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं, तो वस्तु कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। और अगर किसी वस्तु में कुछ अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं, वस्तु से निकाले जाते हैं बाहर, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जा रहे हैं, तो क्या होगा, वस्तु धनावेशित हो जाएगी। तो ये मोटा मोटा आवेशन हो गया कि किसी निरावेशित वस्तु को आवेशित अवस्था में कैसे ला सकते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट से इलेक्ट्रिकली चार्ज स्टेट के अंदर कैसे ला सकते हैं। तो आपको करना क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को छेड़ना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज करने हैं, या तो आप कुछ उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करो, जैसा यहाँ पे किया है तो ऋणावेशित ऑब्जेक्ट बनेगा, या उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालो तो क्या बनेगा, उसमें से धनावेशित ऑब्जेक्ट बनेगा। अब अपन करते हैं कि प्रैक्टिकली अपन किसी सिस्टम को, किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे करते हैं। तो लिखेंगे आवेशन की विधियां। मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इससे पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन आवेश होता है, इसका माइनस में नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और द्रव्यमान यानी कि मास होता है इलेक्ट्रॉन का, ये अपने काम नहीं आएगा वैसे, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। अब उन बात करते हैं आवेशन की विधियां, कि किसी ऑब्जेक्ट को, किसी सिस्टम को, किसी वस्तु को, किसी एटम को आवेशित कैसे किया जा सकता है। तब आप आवेशित करने की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट जो है पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मेथड्स अपने पास में हैं। पहला है घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन,
दूसरा है चालन द्वारा आवेशन, ये पंखा बंद हो गया शायद। तीसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। तीनों को डिटेल में लेंगे। बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कभी कभी इन पे। तो पहला मेथड ले रहे हैं किसका, आवेशन की विधियां, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, कि किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्टेट से विद्युत रूप से उदासीन अवस्था से विद्युत रूप से पॉजिटिव या विद्युत रूप से नेगेटिव अवस्था में कैसे लेके आ सकते हैं प्रैक्टिकली। तो पहला है घर्षण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन आप जानते हैं, जब दो ऑब्जेक्ट को आपस में दो ऑब्जेक्ट्स की सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन होती है तो वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट होता है। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन, आपने खुद भी अपने हाथों से एक्सपेरिमेंट किया हुआ है बचपन में बहुत बार। जैसे एक स्केल है, प्लास्टिक स्केल है, उसको आपने सिर से रगड़ा, बालों से रगड़ा, बालों से रगड़ के उसको कागज़ के छोटे छोटे पीसेस के पास ले जाओ तो कागज़ के पीसेस इस स्केल से चिपकेंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, इसकी तरफ आकर्षित होंगे। दूसरा भी आपने किया होगा, बलून है, गुब्बारा है, गुब्बारे को बालों से रगड़ो और उसको दीवार के पास ले जाओ, वो दीवार पे चिपक जाएगा क्योंकि गुब्बारा आवेशित है। स्केल से कागज़ क्यों चिपका, क्योंकि स्केल के अंदर अब चार्ज आ गया है। तो ये मेथड जो बालों के साथ रगड़ने का है वो है घर्षण, तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, रब किया जाता है, तो उनमें से एक वस्तु धनावेशित व दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उसमें से एक वस्तु पॉजिटिवली चार्ज धनावेशित और दूसरी वस्तु नेगेटिवली चार्ज ऋणावेशित हो जाती है। एग्जाम्पल, स्केल को बालों के साथ रगड़ना। रिपीट कर रहा हूँ, स्केल आपने ली, प्लास्टिक की स्केल, बालों के साथ में थोड़ा रब किया, यहाँ कुछ छोटे कागज़ रखे, फिर उसके बाद में उसके पास में स्केल ले गए। तो जैसे ही आप पास में स्केल ले जाओगे तो कागज़ स्केल से चिपकेंगे, उड़ के स्केल की तरफ आएंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि स्केल जो है जैसे ही आपने बालों के साथ रगड़ा उसको स्केल आवेशित हो गई। कैसे आवेशित हो गई, ये मान लिया स्केल के अंदर जो भी XYZ एटम है, मॉलिक्यूल है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये मान लिया उसका इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। ठीक है, ये मान लिया स्केल का एटम है, यहाँ पे स्केल है और ये स्केल का एटम है, मैंने इसको यहाँ बनाया। तो स्केल को जैसे ही आप रगड़ोगे सिर के साथ, बालों के साथ, तो इसको हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। स्केल के एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। हीट की फॉर्म में एनर्जी मिलेगी तो सबसे बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन एटम को छोड़ के चला जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बालों के साथ रगड़ा तो बालों में ही चला जाएगा। तो स्केल कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज, और ये अपने बाल हैं, ये कैसे हो गए, नेगेटिवली चार्ज। तो घर्षण द्वारा आवेशन में क्या होता है बच्चों, कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, आपस में रब किया जाता है, उनके बीच में रिलेटिव मोशन करवाई जाती है, तो उनमें से एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और दूसरा ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब ये फैसला कैसे होगा कि कौन सी वस्तु पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी वस्तु नेगेटिवली चार्ज होगी। आपकी NCERT बुक में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है,
बिल्ली के बाल काफ़ी मुश्किल है मिलने, बिल्ली के बाल और कांच की छड़। तो बिल्ली के बाल को जब कांच की छड़ से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है। अब आपको डिसाइड करना है कि कांच की छड़, अब अपने को ये तो मालूम है कि कांच की छड़ आवेशित है, अपने को ये नहीं मालूम है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है या उस पर नेगेटिव चार्ज है। तो आप स्केल की एनाटॉमी देखिए, स्केल किससे बना हुआ है? पीवीसी। बाल किससे बने हुए हैं? प्रोटीन। तो दोनों में से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है? बाल। कम कॉम्प्लेक्स कौन है? स्केल। तो इलेक्ट्रॉन उस ऑब्जेक्ट से बाहर निकलेंगे जिसका मॉलिक्यूल कम कॉम्प्लेक्स है। प्रोटीन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हो मॉलिक्यूलर वेट से। तो स्केल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। यह कांच की छड़ है तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो कांच की छड़ कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। तो जनरल आइडिया, थंब रूल नहीं है ये कोई, जनरल आइडिया ये है कि दो ऑब्जेक्ट को आपने आपस में फ्रिक्शन करवाया, तो जैसे इन दोनों का फ्रिक्शन करवाया, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे वो वस्तु पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब मान लिया मैंने इन दोनों को रब किया, ये पीवीसी है और ये प्रोटीन है, हाथ प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है, दोनों को रब किया तो इससे इलेक्ट्रॉन पीवीसी से बाहर निकलेंगे क्योंकि मॉलिक्यूल इसका कम कॉम्प्लेक्स है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, तो इसका इलेक्ट्रॉन ईजिली लिबरेट हो सकता है। लिबरेट इस हाथ का भी हो सकता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में पहले इसका होगा बाद में इसका होगा। तो घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनमें से एक वस्तु धनावेशित और दूसरी वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। एक चीज़ पे आपको ध्यान देना है बेटा, मान लिया ये एक बॉक्स है, ये स्केल है और ये बाल है, दोनों को आपस में आपने रब किया, स्केल पे मान लिया पॉजिटिव चार्ज आ गया, बालों पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी भी इस सिस्टम का टोटल चार्ज, कुल आवेश कितना है? वो जीरो ही है। चार्ज का, आवेश का पुनर्वितरण हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, लेकिन कुल आवेश कितना है? वो जीरो ही है, वो सिस्टम में ही रहता है। क्योंकि जब मैंने स्केल को सिर से बालों से रगड़ा तो ना तो मैंने इस सिस्टम में से, इन दोनों के सिस्टम में से ना तो मैंने इलेक्ट्रॉन्स बाहर भेजे, सिस्टम से बाहर भेजे, ना मैं सिस्टम में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आया। तो टोटल चार्ज सिस्टम का वही रहेगा, लेकिन स्केल पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और बाल नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट मेथड था, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा आवेशन। अब अपन दूसरा मेथड लेते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। आवेशन की विधि में दूसरी विधि, चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चालन द्वारा आवेशन में बेटा अपने को एक आवेशित वस्तु पहले से चाहिए। एक आवेशित वस्तु पहले से चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्ट तो अपने को चाहिए ही जिसको अपने को चार्ज करना है। तो मिनिमम दो वस्तु अपने पास में, दो ऑब्जेक्ट अपने पास में, दो सिस्टम अपने पास में होने चाहिए, जिसमें से एक आवेशित होनी चाहिए ऑलरेडी पहले से कहीं और से की हुई। तो मान लिया अपने पास में दो धातु के गोले हैं, मेटल्स पेयर हैं, नाम दे देते हैं ए और बी। मान लिया ए को पहले से कुछ चार्ज प्लस चार्ज दिया हुआ है और बी के ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है, बी उदासीन है। अब अपना पर्पस क्या है, क्या पढ़ रहे हैं अपन? आवेशन की विधियां। आवेशन की विधि का मतलब क्या कि कोई वस्तु विद्युत रूप से उदासीन है तो उसको विद्युत रूप से आवेशित अवस्था में कैसे लेके आएं। तो ये अपने पास में विद्युत रूप से उदासीन वस्तु पड़ी है, बी ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इसको अब अपने को आवेशित करना है, तो इसको आवेशित कैसे किया जाए? तो इन दोनों को टच करना होगा। ये फर्स्ट स्टेप, दूर दूर रखें। सेकंड स्टेप में इन दोनों को टच करना पड़ेगा, यानी कि स्पेयर ए को, गोले ए को गोले बी के साथ स्पर्श करना पड़ेगा, फिजिकल कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। तो अब देखो दोनों मेटल के हैं, दोनों धातु के हैं, धातु चालक होती है, कंडक्टर होती है। तो इसमें से कुछ ए स्पेयर में से कुछ चार्ज इस पर ये
प्लस चार्ज था, इसका कुछ चार्ज बी में चला जाएगा, तो इसके 2 चार्ज में हटा देता हूँ और 2 चार्ज यहाँ लगा देता हूँ। अब दोनों को अलग अलग कर दो। अब अपना स्पेयर बी जो है आवेशित है। फर्स्ट स्टेप में ये आवेशित नहीं था, निरावेशित था, विद्युत रूप से उदासीन था। थर्ड स्टेप में ये आवेशित है। तो ये आवेशन की पहली विधि हो गई। दूसरी विधि हो गई चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन में क्या होता है कि एक आवेशित वस्तु पहले से लेते हैं, एक उदासीन वस्तु लेते हैं, दोनों को स्पर्श कराया जाता है। स्पर्श कराते हैं तो आवेशित वस्तु में से कुछ आवेश, इलेक्ट्रॉन नहीं, कुछ आवेश दूसरी वस्तु में ट्रांसफ़र हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। इस तरह से दूसरी वस्तु जो पहले निरावेशित थी, उदासीन थी, अब वो आवेशित हो चुकी है। तो अपना पर्पस पूरा हो गया। बी स्पेयर को अपने को इलेक्ट्रिकली चार्ज करना था, ये चार्ज हो चुका है। तो मेथड है ये चालन द्वारा आवेशन। 2 चीज़ें चाहिए इस बेटा, इस मेथड में। एक तो आवेशित वस्तु पहले से चाहिए, एक ऑब्जेक्ट पहले से चाहिए जो आवेशित हो, और दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में लेके आना है, स्पर्श करना है, टच करना है। तो इसमें चालन द्वारा आवेशन में क्या करते हैं, टच करते हैं। तो ये हो गया आपका चालन द्वारा आवेशन। थर्ड मेथड जो है प्रेरण द्वारा आवेशन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इस वाले मेथड से सिमिलर ही है, बस एक डिफरेंस है कि यहां पे अपनों ने टच किया था। स्पेयर ए और स्पेयर बी को टच किया था। इस वाले मेथड में टच नहीं करेंगे। इस वाले मेथड में भी पहले से एक आवेशित वस्तु चाहिए, एक आवेशित वस्तु पहले से चाहिए। इसमें क्या करते हैं, टच करते हैं। इसमें टच नहीं करते हैं, नो टच, क्योंकि जैसे ही आपने 2 ऑब्जेक्ट को टच किया वो क्या हो जाएगा, कंडक्शन हो जाएगा, प्रेरण नहीं रहेगा। नो टच, स्पर्श नहीं। एग्जाम्पल, 2 स्पेयर हैं अपने पास मेटल के, ए और बी दूर दूर रखे हैं। ए पहले से आवेशित है, अपना पर्पस है बी को भी आवेशित करना। तो क्या करेंगे, दोनों को पास पास लेके आएंगे, बहुत पास लेके आएंगे। ध्यान दीजिए, टच नहीं करना है। जैसे ही टच किया ये वाला मेथड नहीं रहेगा। चालन द्वारा आवेशन, कंडक्शन चार्जिंग हो जाएगा, इंडक्शन नहीं रहेगा। इस वाले प्रोसेस में टच नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत पास में लेके आता है। अब ए तो पहले से चार्ज था, बी पे चार्ज नहीं था। अब बी स्पेयर जो है, क्योंकि मेटल का बना हुआ है, मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन का मतलब बहुत थोड़ी एनर्जी देंगे तो वो अपने एटम को छोड़ के चला जाएगा, सिस्टम से बाहर भी जा सकता है। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मैंने बना दिए। कंडक्टर है, चालक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। अब क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा, बल लगेगा। कैसा लगेगा, आकर्षण के प्रतिकर्षण, विपरीत प्रकृति का आवेश है। देखो, इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे बी गोले के अंदर, वो ए की तरफ आ गए। कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन बी गोले के ए गोले की, इनकी जो कॉमन साइड है उस तरफ आ गए। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन बाहर से तो कहीं आए नहीं, सिस्टम से बाहर से तो कहीं आए नहीं, बी गोले में से आए, तो जिस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो एटम इधर एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि स्पेयर बी में जो दोनों की कॉमन सरफेस है उस तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया,
और दोनों की जो इसकी जो एक्सटीरियर सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ नेगेटिव लोगे तो यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव लोगे तो यहाँ नेगेटिव होगा। अब क्या ऑब्जेक्ट बी अभी भी चार्ज है? ऑब्जेक्ट बी चार्ज है अभी। अब इसका टोटल चार्ज आप निकालिए, टोटल चार्ज अभी भी 0 आएगा, क्योंकि बी में ना तो बाहर से इलेक्ट्रॉन आए ना इसने इलेक्ट्रॉन बाहर दिए हैं, अभी भी इसका टोटल चार्ज वही है। तो अभी भी ये चार्ज नहीं है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो स्पेयर बी है दोनों को अभी भी पास पास ही रखना है। इसको अपनों कर दिया ग्राउंड। क्या कर दिया? ग्राउंड। इसको बोलते हैं, ग्राउंड के 3 नाम हैं। पहला तो है ग्राउंड, फिर है भू संपर्कित, और फिर है अर्थिंग, जो अपने घरों में होती है। इसको ग्राउंड कर दिया। तो बी गोले को जैसे ग्राउंड किया, भू संपर्कित किया, बी गोले का कुछ आवेश अर्थ के अंदर, ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। कौन सा आवेश जाएगा? यहाँ पे नेगेटिव भी दिख रहा है, पॉजिटिव भी दिख रहा है, कौन सा जाएगा? क्या नेगेटिव जाएगा? देखिए आप, क्या नेगेटिव जा सकता है? नहीं जा सकता, क्योंकि इसको अट्रैक्ट करने वाला पॉजिटिव चार्ज अभी भी इस तरफ है। इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करने वाला पॉजिटिव चार्ज अभी भी इस तरफ है। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज तो जाएगा नहीं। अब इस वाले पॉजिटिव चार्ज को, जो बाहर वाली बाउंड्री में है पॉजिटिव चार्ज, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को ये वाला ए गोले का पॉजिटिव चार्ज रिपेल कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। ठीक है, स्टेप 4, अब दोनों को दूर दूर कर दिया, अब पास रखने की जरूरत नहीं है। ए के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बी वाले पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रेरण द्वारा आवेशन। शॉर्ट पर रिपीट कर लेते हैं। अपने पास में इसको करने के लिए एक आवेशित वस्तु पहले से चाहिए और इसके अंदर दोनों ऑब्जेक्ट को टच नहीं करना है। अपनों ने 2 स्पेयर लिए, ए और बी, मेटल स्पेयर है। ए पे कुछ पॉजिटिव चार्ज पहले से है और बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। अपना पर्पज़ है बी को आवेशित करना, किस विधि से? प्रेरण द्वारा आवेशन वाली विधि से। तो ए और बी स्पेयर को पास पास रखा, बहुत पास पास रखा। तो क्या होगा कि बी के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि मेटल है ये, इसके फ्री इलेक्ट्रॉन जो है दोनों स्पेयर की कॉमन सरफेस की तरफ इकट्ठा हो जाएंगे, यानी ए गोले की पास वाली सरफेस की तरफ आ जाएंगे। और इसके जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपोजिट साइड में चला जाएगा, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा। फिर इसको जैसे अर्थ किया, पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला जाएगा। पॉजिटिव ही क्यों गया? क्योंकि देखो, इस नेगेटिव को रोकने वाला तो ये प्लस है और उस पॉजिटिव को धक्का देने वाला ये प्लस है। तो जो बी गोले का पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ में चला जाएगा। अर्थ में चला जाएगा तो क्या होगा कि बी के ऊपर केवल और केवल नेगेटिव चार्ज बचेगा। अब अपन कंपेयर करते हैं इन दोनों मेथड्स को, चालन द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कॉमन क्या क्या है? कॉमन एक ही चीज़ है बेटा कि 2 वस्तुएं चाहिए और उसमें से एक वस्तु आवेशित होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉमन चीज़ है दोनों में। डिफरेंस क्या है? चालन द्वारा आवेशन में टच करते हैं और प्रेरण द्वारा आवेशन में टच नहीं करते हैं। एक और डिफरेंस है, अगर आप नोटिस करो कि इस कंडक्शन वाले मेथड के अंदर ए पे प्लस चार्ज था तो अल्टीमेटली बी पे भी प्लस चार्ज आया, और इस चार्जिंग बाय इंडक्शन वाले मेथड के ऊपर ए में प्लस चार्ज था लेकिन बी पे नेगेटिव चार्ज आया, अपोजिट नेचर का चार्ज आया। तो कंडक्शन के अंदर सेम नेचर का चार्ज मिलेगा दूसरे स्पेयर पे और इंडक्शन के अंदर अपोजिट नेचर का चार्ज मिलेगा। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक और है कि कंडक्शन के अंदर टच करते हैं, इंडक्शन के अंदर टच नहीं करते हैं।